नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जो अमीर लोग आपको कभी भी नहीं बताते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मिडिल क्लास है उन लोगों को इस स्ट्रेटजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं 56 लाख से 8 करोड़ सिर्फ 8 साल में बनाए हैं एक व्यक्ति ने। कोई ये स्ट्रेटजी जो है वो नहीं बताता है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 8 साल में कैसे 56 लाख से 8 करोड़ जो है वो कमाए गए हैं, पोर्टफोलियो बनाया गया है, क्या तरीका अपनाया गया है जिस वजह से यहां पर इतना मोटा फंड जो है वो बहुत ही कम समय में हुआ है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। अच्छा, ये आप इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आप गूगल पर अगर सर्च मारेंगे, लैंड और गोल्ड अहमदाबाद का ये केस है। इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आर्टिकल दिया गया है और यह आर्टिकल जो है वो बेस है, एक व्यक्ति ने ट्विटर पर ट्वीट किया था, तो आप जाकर वो आर्टिकल भी चेक कर सकते हैं। तो उसी के बेसिस पर जो है ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो निकल कर आई है, बिजनेस स्ट्रेटजी निकल कर आई है, या इसको कह सकते हैं मारवाड़ी रूल निकल कर आया है। जो मारवाड़ी लोग होते हैं उनका ये जो है वो रूल निकल कर आया है। बैलेंस शीट थिंकिंग निकल कर आया है, इसको कहते हैं बैलेंस शीट थिंकिंग, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो एसेट्स होती है वो आपका जो है वो पावर होती है। आइए समझते हैं क्या है स्ट्रेटजी, क्या यहां पर 56 लाख से कैसे 8 करोड़ जितना पोर्टफोलियो सिर्फ 8 साल में बना है, यह समझना जरूरी है। अच्छा, स्टार्टिंग में हुआ क्या है, तो एक मारवाड़ी फैमिली है अहमदाबाद की, जिनके पास जो है 2017 में गोल्ड पड़ा हुआ था 2 kg अराउंड 2000 ग्राम। अच्छा, उस समय जो गोल्ड की प्राइसेस थी वो 2800 पर ग्राम थी, यानी कुल वैल्यू 2 किलो गोल्ड की अगर माने तो 56 लाख रुपए जो थी वो वैल्यू थी। अच्छा, जिसके पास इतना अमाउंट का अगर गोल्ड है तो व्यक्ति जो है वो एक ही चीज करता है, गोल्ड जो है वो ले जाकर बेच देता है और जो पैसे हैं या तो उस पैसों से फॉरेन ट्रिप कर लेता है, या कोई गाड़ी खरीद लेता है, या मोबाइल खरीद लेता है, शॉपिंग कर लेता है। तो ज्यादातर जो मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं जिनका माइंडसेट ये होता है कि एसेट जो हमारे पास पड़ी है, जो गोल्ड है एक एसेट है आपकी, इसको बेचकर हमारे पास जो पैसा आएगा, थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एफडी में कर देंगे, पीपीएफ जो भी है पोस्ट ऑफिस में कर देंगे, बाकी का पैसा फॉरेन ट्रैवल करके आ गए, वर्ल्ड टूर करके आ गए, 5-10 लाख रुपए वहां खर्च कर दिए, गाड़ी ले ली 10 लाख की, शॉपिंग कर ली, मोबाइल फोन्स ले लिए, महंगे महंगे सामान ले लिए। तो ज्यादातर लोगों की थिंकिंग यही होती है और वो अपनी एसेट को खो देते हैं, क्योंकि गोल्ड अगर आपने एक बार बेच दिया वापस आप इसको जो है वो नहीं ले पाएंगे इतना गोल्ड। तो यहां पर इस व्यक्ति ने जो है वो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास की जो थिंकिंग थी उसको साइड में रखते हुए उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया, सोना कभी मत बेचो, सोना काम पर लगाओ। उनका कहने का मतलब था कि नेवर सेल गोल्ड, पुट गोल्ड टू वर्क। सोने को कभी मत बेचो, सोने को आप जो है वो वर्किंग पे लगा दो। सोना को अगर आपने काम पे लगा दिया तो वो सोने का आपको सोना नहीं और ज्यादा सोना दे सकता है। तो ये जो है वो मारवाड़ी रूल है, मारवाड़ी थिंकिंग है, जो आम आदमी की थिंकिंग जो है वो नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो सोना था उसको बैंक को जाकर लोन दे दिया, यानी सोना जो है गिरवी रख दिया और गिरवी के सामने जो उन्होंने लोन ले लिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बैंक में लगभग 56 लाख का जो गोल्ड है, एक तो सेफ रहेगा, गोल्ड में जो लोकर है, लोकर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्यक्ति को गोल्ड रखने के लिए। दूसरा, यहां पर 60% जो है बैंक आपको लोन दे देती है गोल्ड पर, अलग अलग बैंक अलग अलग परसेंट पे आपको लोन दे देती है। अच्छा, 10% जो है वो रेट इंटरेस्ट आपका निकल कर आएगा। तो गोल्ड जो है आपका 56 लाख का था, लेकिन 33 लाख रुपए जो है वो आप उससे लोन उठा लेते हो और आपका जो गोल्ड है वो बैंकों के पास सेफ पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये जो पैसा आया 33 लाख रुपए जो लोन लिया है, इसको इस व्यक्ति ने क्या किया, एक लैंड खरीदी थी 2017 में अहमदाबाद में, एंड उसकी डाउन पेमेंट जो है वो पर पे कर दी 33 लाख, बाकी का लोन कर दिया। और लैंड की उस समय जो कीमत थी वो 1 करोड़ 80 लाख थी।
तो 30 लाख रुपए लगभग जो है वो डाउन पेमेंट कर दी और बाकी का जो 1.5 करोड़ है वो ईएमआई पर जो है उनकी रेगुलर जो इनकम आती रहेगी वो ईएमआई से पेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर उनकी इनकम भी जो थी वो रेगुलर थी, उससे वो ईएमआई जो है वो भरते रहेंगे। तो गोल्ड इनका एक तो सेफ पड़ा हुआ है बैंक में, कभी भी अगर आप रिपेमेंट कर देते हैं तो जो गोल्ड है वो आप अपना ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी है, इसकी ईएमआई पूरी हो गई तो प्रॉपर्टी भी आपकी हो जाएगी। अच्छा, अब मैजिक कब हुआ? मैजिक हुआ 2025 में। 2025 में जो गोल्ड की प्राइसेस थी वो यहां पर बढ़कर जो है वो 14,200 ग्राम हो गई। 2800 ग्राम थी 2017 में और 2025 में, क्योंकि यहां पर चाइना द्वारा गोल्ड इतना ज्यादा खरीदा जा रहा था, जिस वजह से यहां पर गोल्ड प्राइसेस जो थी वो अचानक बढ़ने लग गई। 14,200 ग्राम गोल्ड का प्राइस था। अच्छा, 2 किलो केजी अगर गोल्ड देखे अगर प्राइस के हिसाब से तो 2 करोड़ 84 लाख, लगभग 3 करोड़ की गोल्ड की वैल्यू हो गई थी, जबकि 56 लाख की वैल्यू थी 2017 में। तो यहां पर आप देख सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस में कितना यहां पर उछाल आया। अच्छा, साथ ही साथ जो लैंड खरीदी थी 2017 के अंदर 1.8 करोड़ की, उसकी भी वैल्यू जो है वो 2025 में बढ़ी है और वो 5.5 से 6 करोड़ की वैल्यू हो गई है। तो एक तरफ तो गोल्ड बढ़ गया, एक तरफ लैंड बढ़ गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं गोल्ड की वैल्यू हो गई 2.84 करोड़ और लैंड की वैल्यू है 5.5 करोड़। टोटल यहां पर वैल्यू हो गई 8.3 करोड़। यानी उन्होंने जो 56 लाख रुपया गोल्ड लोन पर दिया था उस पर 1.5 करोड़ का जो लोन लिया हुआ है जिसकी ईएमआई वो दे रहे हैं, वो आसानी से 8.3 करोड़ के अंदर जो है वो कवर हो जाएगा। यानी लोन पे कर दोगे आप, जो है वो आपका पे हो जाएगा। एक तो आपकी गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, दूसरा आपके लैंड की वैल्यू बढ़ गई। तो यहां पर एक एसेट जब आप उसको गिरवी रखते हैं, काम पर लगाते हैं, तो आप अपनी दूसरी एसेट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक एसेट बेचकर नई एसेट खरीदने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा वो जो नई एसेट आप खरीदेंगे वो शुरुआत से फिर आपको खरीदनी पड़ती है। तो यहां पर मारवाड़ी रूल यही कहता है कि एक एसेट को आप काम पर लगाइए, इसको आप बैंक में गिरवी रखिए, लोन लीजिए या तो बैंक से, और दूसरी एसेट जो है वो आपको बनानी है। इसमें यही हुआ है कि फाइनल नेटवर्थ जो है वो 8.3 करोड़ जो है वो हुई है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये सभी पर वर्क करे, हो सकता है कई लोगों पर वर्क नहीं करे। अब इसमें किन किन पर वर्क कर सकता है ये भी समझ लीजिएगा। अगर गोल्ड की प्राइसेस आपके फ्यूचर में बढ़ती है तब तो ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। अगर लैंड की प्राइस फ्यूचर में बढ़ती है तब भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर आपकी रेगुलर इनकम है, आप ईएमआई दे पा रहे हैं, आप अपना घर का खर्च चला पा रहे हैं, तभी ये स्ट्रेटजी जो है वो आपकी वर्क करेगी। लेकिन कब ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी ये भी समझना जरूरी है। अगर गोल्ड और लैंड की प्राइस जो है वो बढ़ती नहीं है या घट जाती है तो उस केस में यहां पर आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एक तो आपकी ईएमआई चल रही है, दूसरा आपकी जो वैल्यू है लैंड की, गोल्ड की वैल्यू है वो भी कम हो रही है। तो दोनों तरफ से आपका यहां पर जो है मार लग रही है। अच्छा, गोल्ड बैंक में रखना सेफ नहीं है। हाल ही में एक केस आया था लखनऊ का, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जितना भी सोना पड़ा हुआ था बैंक के लॉकरों में वो गायब कर दिया गया। अराउंड 200 करोड़ गोल्ड जो था वो गायब कर दिया। तो जरूरी नहीं है आपका जो गोल्ड है वो बैंक के पास अगर है तो वो सेफ है। अच्छा, तीसरा, 8 साल तक जो लैंड की ईएमआई दी गई है उसमें सिर्फ ब्याज ही ब्याज दिया गया है। यानी अभी भी इसमें से जो पैसा है कई सारा ब्याज का और 1.5 करोड़ रुपया जितना जो मुद्दत है वो भी तो चुकानी पड़ेगी। अच्छा, उसको चुकाने के लिए या तो गोल्ड बेचना पड़ेगा, लेकिन गोल्ड तो गिरवी है, तो यहां पर लैंड बेचना पड़ेगा। जब लैंड आप अगर बेचते हो तो वहां पर आपको टैक्स भी आएगा, तो 1 से 2 करोड़ आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो यहां पर जितनी वैल्यू दिख रही है यहां पर आपका टैक्स का भी इफेक्ट आ सकता है। टैक्स देने के बाद आप अपना जो है वो गोल्ड छुड़वा सकते हैं, जो ईएमआई है वो पूरी भर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों की रेगुलर इनकम नहीं है, अचानक आपकी जॉब छूट जाती है, बिजनेस कमजोर हो जाता है, कोई आपदा आप पर आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, ये 8 साल का वर्क नहीं कर पाएगा। आप और लोन लेते चले जाएंगे, आप और फंसते जाएंगे, वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, अगर इमरजेंसी आ गई, अचानक आपका हॉस्पिटल का बिल आ गया 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तब क्या करेंगे आप?
तो वहां पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इन केस के अंदर जहां पर आपकी ये स्ट्रेटेजी जो है वो काम नहीं करती, लेकिन कई लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी काम करेगी जब सारी चीजें आपके मुताबिक चल रही होगी। आपका जो गोल्ड लेना हुआ, अगर वो प्राइसेस बढ़ती है आगे फ्यूचर में, तब ये वर्क कर सकती है। लैंड की प्राइसेस बढ़ती है और आपकी इनकम जो है वो लगातार बढ़ती रहती है, इनकम कम नहीं है, तो उस केस में ये स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही बढ़िया है। आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।